नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। कल जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है सितंबर महीने के लिए, उसके अंदर कुछ सेक्टर हैं उनके अंदर छूट मिली है, कुछ सेक्टर हैं उसके अंदर छूट नहीं मिली है। और हम लोगों के लिए जो खुशी की खबर है वो जैसे न्यूज़पेपर है या टीवी है उनके अंदर ये चल रहा है कि भाई 21 सितंबर से स्कूल है, कॉलेज वो खोले जा सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हम लोग 21 सितंबर ये सुनकर खुश हो रहे हैं, तो हम लोगों को खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या हमारे स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे इस सितंबर महीने में? स्कूल तो खुलेंगे, लेकिन इस सितंबर महीने की हम बात करेंगे कि इस महीने में हमारे स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। इस बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखो, केंद्र सरकार ने जो कल गाइडलाइन जारी की है उसमें ये कहा है कि 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन उसके बाद में ये भी कहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे तो स्कूल जा सकता है। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास का कोई भी स्टूडेंट है वो चाहे तो स्कूल जा सकता है। स्कूल के अंदर भी सीमित स्टाफ है, उसको बुलाया जाएगा और किसी भी प्रकार की यदि प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट के तो वो स्कूल में जाके उसके बारे में चर्चा कर सकता है, पूछ सकता है। कहने का मतलब ये है कि 9वीं से 12वीं क्लास तक की स्कूलें हैं वो 21 सितंबर से खोली जा सकती है, ये बोला गया है। और ये हम सुन के बहुत खुश भी हो रहे हैं, लेकिन समय से पहले ज़्यादा खुश होना अच्छा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसमें यह भी बोला गया है कि जिन क्षेत्रों में कोरोना कम है केवल उन्हीं क्षेत्रों में ये छूट दी जाएगी कि 21 सितंबर से स्कूल खुलेंगे और 9वीं से 12वीं क्लास तक है वो स्कूल खोले जा सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि गवर्नमेंट स्कूल है वो किसी भी चांस में 21 सितंबर से नहीं खोले जाएंगे। प्राइवेट स्कूल है वो खुद के रिस्क पर 21 सितंबर से कुछ क्लासें हैं वो प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें यह भी बोला है कि गार्जियन की सहमति अनिवार्य होगी। गार्जियन की सहमति से ही छात्र है वो स्कूल जा पाएगा। उसके लिए एक लेटर पैड बनेगा, गार्जियन है उसके साइन होंगे, मतलब कई प्रक्रिया होगी। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारी पढ़ाई है वो इस सितंबर महीने में भी स्टार्ट नहीं होगी। हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन स्कूल खुल जाए, लेकिन हम लोगों को ये निश्चित मान लेना चाहिए कि हमारी पढ़ाई है वो इस सितंबर महीने में भी नहीं होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। ऑनलाइन तो हो ही रही है, ऑनलाइन आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हो, लेकिन ऑफलाइन है वो इस महीने में भी नहीं होगी। इसलिए इस बात को सोच के ज़्यादा खुश अपने को होना नहीं है और जो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई चल रही है उसको नियमित रखना है। इस चक्कर में बंद नहीं करना है कि भाई अपने तो अब ऑफलाइन स्कूल खुल जाएगी तो अब ऑनलाइन क्या पढ़ना है। क्योंकि उसके अंदर आप लोग देखना, जो गाइडलाइन है उसके अंदर ये स्पष्ट बोला गया है कि 21 सितंबर से सरकारी स्कूलें हैं उनमें भी ऑनलाइन क्लासें ही प्रारंभ होगी, मतलब ऑफलाइन क्लासें प्रारंभ करने का कोई चांस नहीं है। आप चाहे अखबार की कटिंग देख लेना, उसके अंदर स्पष्ट यही लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लासें हैं वो प्रारंभ होगी। अभी कुछ सरकारी स्कूल हैं जो ऑनलाइन क्लासें चला रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट टीचर हैं जो अपने घर पर या स्कूल में ऑनलाइन क्लासें हैं वो चला रहे हैं। लेकिन हो सकता है 21 सितंबर से ये अनिवार्य कर दे कि सभी सरकारी स्कूलें हैं वो ऑनलाइन क्लासें चलाए। जब तक कि केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी राज्य सरकार को नहीं देगी कि भाई स्कूलें खोलनी है या नहीं खोलनी है, तब तक हमें कोई निश्चित नहीं कह सकते कि भाई इतनी तारीख से स्कूलें खुल जाएगी। इसलिए हम लोगों को जो इतने टाइम से हम ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं उन्हीं क्लासों को जारी रखना है। अगर आगे किसी भी प्रकार की सूचना आती है तो आप लोगों को बता दी जाएगी। आप लोग एक चीज़ निश्चित हो जाइए कि इस बार बहुत
ही मुश्किल होगा। कहने का मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उनके प्रॉब्लम होने वाली है, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन सब के इस बार समस्या होने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि कल जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसको आप एक बार ध्यान से देखना। उसके अंदर क्या बोला गया है? उसके अंदर ये बोला गया है कि 21 सितंबर से अगर छात्र चाहे तो 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल जा सकते हैं। मतलब जा सकते हैं, अपनी इच्छा से जा सकते हैं, वरना कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको स्कूल जाना ही है। उसमें यही बोला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपके जैसे सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, वो किसी भी प्रकार से अभी कोई सूचना नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब तक स्थायी रूप से ये आदेश आ जाए कि इतनी तारीख से स्कूल खोलें ही जाएंगे, मतलब सबको खोलना अनिवार्य होगा, तभी सिलेबस की सूचना है वो आएगी। आप लोगों के लिए कितना नुकसान हुआ है वो आप लोग एक बार ज़रूर सोचें कि जैसे हर साल हम नवंबर महीने में कंप्लीट सिलेबस पढ़ लेते हैं, स्कूल के अंदर कंप्लीट सिलेबस है वो नवंबर महीने में हम पूरा कर लेते हैं। अब देखो सितंबर महीना है, ये पूरा आप लोगों के लिए ऐसे ही जाने वाला है। अक्टूबर में लगभग चांस है कि आपके अक्टूबर में स्कूल खुल जाएंगे। हो सकता है सितंबर लास्ट में भी 2 दिन 4 दिन आप लोगों के स्कूल खुल जाए, लेकिन उसमें आप लोगों की पढ़ाई नहीं होने वाली है। आप लोग ये निश्चित मान लें कि आप लोगों की स्कूल है वो कब खुलेगी? अक्टूबर में ही खुलेगी। इसलिए इसी चक्कर में ना रहे कि 21 सितंबर से अपनी स्कूल खुल रही है। 21 सितंबर से ये बोला गया है कि स्टूडेंट चाहे तो, अब आप लोग कितना चाहते हो स्कूल जाना, इस बार तो बहुत चाहते हो। हमेशा क्या होता है कि आप लोग छुट्टी का इंतज़ार करते हो, लेकिन इस बार आप लोगों के इतनी छुट्टियां आ गई कि अब स्कूल जाने का इंतज़ार कर रहे हो कि कब स्कूल खुले और कब स्कूल जाएं। लेकिन हम सभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि स्कूल जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे आप भी घर पे बैठे बैठे। सभी जाएंगे 21 से, अगर जो स्कूलें खुलेगी तो उसके स्टूडेंट है वो सभी स्कूल भी जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों के जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये निश्चित है कि 21 सितंबर से किसी भी चांस में आपकी ऑफलाइन क्लास है वो प्रारंभ नहीं होगी। आपको 1 अक्टूबर से पहले स्कूल के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, ये 100% गारंटी है। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूल वाले ये कर सकते हैं कि खुद की रिस्क पर स्टूडेंट को बुला सकते हैं वो, क्योंकि ये बोला गया है तो प्राइवेट स्कूल वाले कुछ बुला सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल वाले किसी भी हालत में 21 सितंबर से आपको स्कूल में नहीं बुलाएंगे। इसलिए हम लोगों को हमारी पढ़ाई है वो नियमित रूप से जारी रखनी है। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनके भी अगर आप लोगों के ध्यान में कोई बढ़िया टीचर है, या आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए जो बढ़िया से बढ़िया टीचर है, उससे आप क्लासें लीजिए। बायोलॉजी की क्लासें हैं वो आप लोगों के लिए नियमित चल ही रही है, तो इनकी क्लासों का आप लोग लाभ उठा रहे हो। अगर आप लोग अपने जितने भी साथ पढ़ने वाले हैं उनको भी इसके बारे में बताओगे तो वो भी बायोलॉजी की क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। इस बार सिलेबस कम होगा ज़्यादा होगा, बस यही चर्चा का विषय है, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो। लेकिन आप लोग एक बार ये ज़रूर सोचें कि कम होगा ज़्यादा होगा, कब होगा? जब स्कूल खुलेगी तब होगा। अब आप लोग खुद सोचो कि ये बोला गया है कि 21 सितंबर से बच्चे अपनी इच्छा से जा सकते हैं, जिसकी इच्छा है वो जाएगा और जिसकी इच्छा है वो नहीं जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि कोई पाबंदी नहीं है, अगर आपकी इच्छा है जाने की तो जाओ, नहीं इच्छा है तो मत जाओ। तो सिलेबस कैसे कम होगा, कैसे ज़्यादा होगा, कितना होगा, कितना % होगा, तो वो कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोगों को अपना सिलेबस है वो अपने घर पे ही इस साल करना है, क्योंकि हम लोगों के इस बार बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये सबसे बड़ा नुकसान इस कोरोना में अगर हुआ है तो एजुकेशन सेक्टर है उसमें हुआ है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो घर पे बैठे हैं, अभी सभी कोचिंगें अभी बंद है। आप लोग बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो या 10वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट है, तो जिसने ये उम्मीद लगाई थी कि मैं इतने % लाऊंगा, इतने % लाऊंगा, तो अब भी उसके ये कंफ्यूज है कि क्या होगा आगे। तो मानसिक रूप से वो पहले से ही परेशान है, तो आगे वो क्या करेगा?
इसलिए अपने को किसी भी प्रकार की अपने दिमाग से, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था और उसके अंदर मैंने आप लोगों को यही बोला था कि आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल दो कि कब स्कूल खुलेगी और कब स्कूल नहीं खुलेगी। अगर खुलती है तो बढ़िया, नहीं खुलती है तो कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन माध्यम से क्लासें ले रहे हैं, हम ऑनलाइन माध्यम से अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए इस चक्कर में मत रह जाना कि इतना सिलेबस कम हो जाएगा या इतना ज़्यादा हो जाएगा। उस चक्कर में जो अभी पढ़ रहे हो उसमें भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस 21 सितंबर के चक्कर में मत रहना कि 21 सितंबर को स्कूल खुल जाएगी। अपनी पढ़ाई है उसको नियमित रूप से जारी रखिए और YouTube के माध्यम से कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी, मैथ या बाकी जितनी भी क्लासों के सब्जेक्ट हैं, उनको आप सर्च करके बढ़िया से बढ़िया टीचर से आप लोग क्लासें ले सकते हो। तो उन क्लासों का आप लोग लाभ उठाइए।